गत 21 जून को अहमदाबाद, गुजरात में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में भाग लेने के उपरांत परम पूज्य स्वामी जी महाराज आजकल विदेश प्रवास पर हैं। विदेश प्रवास के अंतर्गत स्वामी जी महाराज पहुंचे अमेरिका, जहां गत 24 और 25 जून को स्वामी जी ने विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित योग सत्र तथा अन्य कार्यक्रमों में अपनी पावन उपस्थिति दी, जिसमें जेएसएस मिशन, भारतीय मूल के डॉक्टर्स के संगठन आपी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग सत्र प्रमुख थे। इसी कड़ी में न्यू जर्सी स्थित वैकुंठ हिंदू जैन टेम्पल में अहिंसा विश्व भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी की पावन उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में जैन धर्मगुरु डॉक्टर लोकेश मुनि जी, सिख धर्मगुरु सतपाल सिंह जी खालसा, फादर जॉन थॉमस, परमार्थ निकेतन की साध्वी भगवती सरस्वती जी व सुश्री किरण बाली जी उपस्थित थे। जैन धर्म के नंबर 1 चैनल अरिहंत को यूएसए में लॉन्च किया गया। इसके उपरांत सभी लोगों ने अपने विचार रखे तथा पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना आशीर्वचन दिया व सभी को योग का महत्व बताया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। मंच पर उपस्थित पूरे विश्व में योग का डंका बजाने वाले, समूची दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले स्वामी योग ऋषि रामदेव जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत। ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अद्भुत संयोग देखिए, मैं पहली बार विदेश की धरती पर सन 2007 में आया था और उस समय योग ऋषि जी न्यू जर्सी के अंदर योग का जोर, जिसको कहूं समुद्र लहरा रहा था, और उस समय जैना कन्वेंशन भी वहीं पर न्यू जर्सी में हो रहा था और योग ऋषि जी उस समय पधारे और अहिंसा विश्व भारती के बीज का यूएसए में 2007 में वपन हुआ। मैं योग ऋषि जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस 10 वर्षों के अंदर अहिंसा विश्व भारती ने एक पड़ाव तय किया। ये 10 वर्ष पूरे होते होते एक अवसर था मेरे लिए कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं। आज का ये अवसर भी हमारा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस समय पूरे विश्व में पूरे सभा पर हैं, आपको पता है, बाबा अहमदाबाद के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके सीधे वहीं से उड़ान भर के रात को कल जो है दोपहर को वाशिंगटन डीसी पहुंचे, रात को 1:30 बजे यहाँ पहुंचे, सुबह 5 बजे से योगा करा रहे थे। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इस ऊर्जा का कुछ राज तो बता दो। मैंने कहा कुर्सी बगल में इसलिए ली कि कुछ बैटरी हमारी भी चार्ज हो जाए। और बंधुओं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा ने केवल योग को ही नहीं, उद्योग को भी कैसे समाज सेवा के लिए उसका सदुपयोग किया जाए, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह अहिंसा विश्व भारती की 10 वर्ष की यात्रा एक मन में सपना था और बाबा मन में पीड़ा भी थी। पीड़ा ये थी कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन, बौद्ध धर्म सारी दुनिया में फैल गया, जैन धर्म क्यों सिकुड़ के रह गया, जबकि आप और हम सभी जानते हैं और फक्र से कहते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ है। जैन दर्शन एक विज्ञान है, एक रास्ता बनाया था। मैं आज याद करना चाहूंगा आचार्य सुशील मुनि जी महाराज को और पूज्य गुरुदेव चित्रभानु जी को। हालांकि पूज्य श्री ये भी निवेदन करूंगा, उन्हें उस युग में बहुत विरोध झेलना पड़ा था। बनी बनाई परंपराओं को तोड़ करके महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह क्रांति करना ये हर किसी के बलबूते नहीं होता, किंतु उस समय आज से 40 वर्ष पूर्व आचार्य सुशील मुनि जी महाराज और गुरुदेव चित्रभानु जी ने किया। मुझे तो बनी बनाई सड़क मिली थी, और कैसी सड़क मिली, मुझे फक्र है इस बात का। मैंने एक सपना संजोया था कि मैं अहिंसा विश्व भारती एक ऐसी बनाऊंगा जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग उसके फाउंडर मेंबर होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक सपना था, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय जुड़े। और दूसरे में मन की पीड़ा थी, धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना सब अपनी अपनी करो,
किंतु दूसरा, उससे अगला कदम है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश हो। और तीसरा, उससे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, और अहिंसा विश्व भारती ने उसे अध्यात्म से जोड़ने का एक विनम्र प्रयास किया है। दूसरा था कि धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। और ये मैंने अपने कुछ नहीं किया, मुझे जो विरासत में मिला, भगवान महावीर का दर्शन, आचार्य तुलसी का क्रांतिकारी चिंतन, आचार्य महाप्रज्ञ का महान उदात्त विचार जो हैं, और हमारे ये योग ऋषि जी जैसे, मैं कह सकता हूं एक ऐसा कर्म योगी जिन्होंने अन्याय को कभी सहन नहीं किया, टकरा गया बड़े से बड़े पहाड़ से, और सत्य की विजय कैसे होती है ये दिखा दिया। और उन्हीं कदमों पे चलते हुए अहिंसा विश्व भारती ने आज शिक्षा के लिए, आज चिकित्सा के लिए, आज आजीविका के लिए लोगों को कैसे लाभ मिले। और जब उसकी 10 वर्ष की पूर्णाहुति संपन्नता हो का एक क्रम मेरे सामने था, और जब ऐसे व्यक्ति तो इस नगरी में ऑलरेडी आप ही के सम्मेलन में उपस्थित हो, तो भला इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, अहिंसा विश्व भारती के 10वें स्थापना दिवस पर, और जो थीम ली वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, बंधु और बहनों, आज सारी दुनिया में जो चल रहा है, आप सीरिया में देखिए, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन की अमेरिका तक भी हिंसा और आतंकवाद से अछूता नहीं है। किंतु आप और हम सभी जानते हैं हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। पीस थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, बातचीत की टेबल पर बैठ करके हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसीलिए योग ऋषि जी ने आज उसका उद्घाटन किया, वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, कि हम एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें कि इस देश ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टकराव है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन की शैली के द्वारा समस्याओं का समाधान हो। और इसी विनम्र प्रयास के तहत पहली इसी सब्जेक्ट पर अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी अभी बॉम्बे में 28 अप्रैल को हुई, जिसमें हमारे होने वाले भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने नामांकन भरा, रामनाथ कोविंद जी, वो भी उपस्थित थे, भाईश्री थे, श्री थे, चीफ इमाम थे, आर्ट बिशप ऑफ इंडिया थे, सभी धर्मों के। और आपको मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि योग ऋषि जी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद किस तरह से अच्छे कामों को सपोर्ट कर रहे हैं। 13 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन होगा, बंबई के NSCI डोम में, जिसमें 10,000 की क्षमता है, हिज होलिनेस दलाई लामा के साथ योग ऋषि बाबा रामदेव जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केवल फोन पर बात हुई, चाहते तो बाबा जैना कन्वेंशन में भी थे, मन भी बना लिया था, पर आप जानते हैं इतनी व्यस्तता है। मुझे फोन पर भी कहा, लोकेश जी ये मेरी, तुम कहीं भी अगली कॉन्फ्रेंस करोगे, इसके लिए मुझे माफ़ कर लो, मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, मुझे लौटना ज़रूरी होगा, लेकिन जो ये बॉम्बे वाली कॉन्फ्रेंस है पूरे समय मैं रहूँगा, मेरी ओर से स्वीकृति। और वहाँ इतनी ज़ोरों से कार्य चल रहा है। बंधुओं और बहनों, मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो अब मैं अधिक बाधक नहीं बनूंगा, मैंने पृष्ठभूमि इस विषय की रखी, इस विषय पर हम वक्ताओं को सुनेंगे। और मैं भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले स्वामी योग ऋषि रामदेव जी महाराज का हम शाल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। और मैं पूज्य रामदेव जी महाराज से निवेदन करूंगा, उसी के साथ अगला क्रम बढ़ेगा। बाबा श्री आगे पधारें। आप इस बात से कितने सहमत हैं, ये आपके तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी। बाबा ने योग के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर जो है योग का डंका बजाया, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम फहराया, अर्थ और उद्योग को भी जो है सदुपयोग करके समाज सेवा में लगाया। हम सभी बाबा का स्वागत करते हैं।
बाबा ने कितने न जाने अद्भुत काम किए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, यूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि अच्छे वक्ता हो, पर बाबा की उपलब्धियों के बारे में बोलना हो तो बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। इन्होंने योग के द्वारा लोग कैसे स्वस्थ रहे, लोग कैसे समृद्ध बने, ये काम किया। इन्होंने आस्था के द्वारा, संस्कार के द्वारा, और अब आ रहा है अरिहंत टीवी चैनल, और ये भी कितना अद्भुत संयोग आपको पता है। अरिहंत, नमो अरिहंताणम। अरि का मतलब दुश्मन और हंत का मतलब नष्ट कर दिया। कैसे दुश्मनों को? जिसने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, राग को, द्वेष को। और बाबा श्री आज इस समय पूरी इंटरफेथ टीम के साथ जो हैं उस अरिहंत चैनल, जो कि अरिहंतों की वाणी को, जो कि महापुरुषों की वाणी को, जो कि नैतिक मूल्यों की वाणी को, जो कि चारित्रिक मूल्यों की वाणी को, जो कि भारतीय संस्कृति को आपको घर बैठे हर तक पहुंचेगी। हमारे HR शाह जी वो काम, अद्भुत काम कर रहे हैं। और आज फिर जो हैं योग ऋषि जी जो हैं अरिहंत का US के अंदर लॉन्च, ये अरिहंत चैनल का US के अंदर लॉन्चिंग जो हो रही है, ये ऐतिहासिक क्षण, ये गौरवशाली क्षण। वाह। अरिहंत, तीर्थंकरों का संदेश, अहिंसा धर्म का उपदेश। Arihant channel explores one of the oldest living cultures of non-violence and reverence for all life, Jainism. Founded thousands of years ago in India, this lesser-known tradition has its independent scriptures, literature, art, rituals, and temples, and has inspired sages and people from all ages and background. Its most famous proponent was Mahatma Gandhi. Arihant connects the eternal values of Jain tradition to modern lifestyle and concerns in a scientific and non-sectarian way. Spiritual exposition. From earliest times, the Jain tradition has emphasized that individuals and human groups are ultimately responsible for the actions. The philosophy of Jainism inspires the mind that lasts a lifetime. Its narrative takes us to an exciting world, and the moral message helps us understand the science of ethical living. Pilgrimage. The spiritual practices found at the heart of Jainism is that of pilgrimage, a sacred or spiritual journey. The journey and the landscape through which it moves are also sacred, and these sacred sites are clustered to form a particular sacred landscape. Subscribe now. Available on Sling. Jain Stavan. Jain bhajans that takes the listener into another level of life, peace, eternity and bliss. It brings inner strength to the soul and the mind. Jain Stavan is a great gift of the God to be shared among people. Bhaktamir Strot. Think that the being whom you want to kill is none else but you. He too experiences happiness and sorrow just like you. The being whom you wish to govern and enslave is none else but you. The being whom you want to hurt and harm is none else but you. The being whom you want to punish and drive away is also none else but you. Ratnakar Pachisi, an epic poem written by Jain monk Guru Ratnakar Suri, recited in many Jain temples. A statement of remorse that crushes weaknesses in a person and opens the door to liberation. Aarti, the hymns and praise of the Lord. A ritual performed keeping the Lord at the center of all our activities during the cyclic motions of time, from the minutes to the decades. Paryushan Parv. Paryushan Parv is the most venerated festival. This festival has the highest power of doing auspicious to the worshippers. It takes the soul to the upper condition.
Live and special telecast. Panch Kalyanaka Pratishtha Mahotsav. Panch Kalyanaka Pratishtha Mahotsav. A traditional Jain ceremony that consecrates one or more Jain Tirthankara icons. The ceremony is held when new Jain temples are constructed or new idols are installed. Live and special telecast. Mahamastak Abhishek Mahotsav. A festival that is held every 12 years in Shravanabelagola, Karnataka, venerating 57 feet high statue of the Siddha Bahubali. Arihant touches every aspect of Jainism from basic constituents of reality such as souls, matter, motion, rest, space and time to its mythology, history, tradition, customs, rituals, philosophy and its relevance in modern day. A complete and an unadulterated channel on Jainism. Get a spiritual pack today just for $10. The package contains Astha, Astha Bhajan, Arihant, Just One, Sanskar. Arihant launched. Subscribe now. Available on Slink. मैं अब बिना भूमिका के भाई सतपाल जी की स्पीच होगी। भाई सतपाल सिंह जी। Let me start with the Sikh way of greeting, which is Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. What that means is Vaheguru is the name in Sikhism that refers to God. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, when we say that the Khalsa belongs to God, and Vaheguru Ji Ki Fateh means that all victory belongs to God. सबसे पहले मैं डॉक्टर लोकेश मुनि जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और आप सबसे इस वैकुंठ मंदिर में मिलने का भाग्य मिला। मुझे यह भी बहुत खुशी है कि हमारे बीच में इस सदी के ही नहीं, इस युग के जो योग गुरु हैं, योग ऋषि हैं, वो भी हमारे बीच में है, बाबा रामदेव जी। योगा जो है ये इसमें कोई धार्मिक पल नहीं है। Lot of people confuse yoga with religion. There is no such thing as yoga being a religious practice. Yoga does not believe in any tradition, faith, deities or puja of any particular kind. It is for your mind, body and your soul. जब हम सांस लेते हैं, प्राणायाम, योगा हमें बताता है ठीक रास्ता सांस लेने का, तो इसमें कुछ धार्मिक नहीं है। अगर आप देखें हमारे सिख समुदाय में भी, मेरे सिख भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे, अगर वैसे देखा जाए तो सबसे बड़े योगी तो हमारे सिख हैं। गुरुद्वारे में हम बैठते हैं सुखासन, अमृत संचार होता है तो उसमें हम वीरासन में बैठते हैं, और जो हम नमस्ते करते हैं अंजलि मुद्रा, तो ये सब knowingly unknowingly we are actually practicing the correct art of yoga and how to live. So योगा में कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम जो है कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उन्होंने पूरे इंटरनेशनल विश्व लेवल पे ही हैज़ प्रमोटेड योगा, ही हैज़ गिवन द वर्ड ऑफ योगा। Among the many gifts that India has given to the world and to the civilization, yoga has already been and in the next future generation will be one of the greatest gifts of India to mankind. मैं बाबा जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे पास दो बहुत बड़े गिफ्ट हैं। एक हमने जो योगा के माध्यम से लोगों को हम योगा के बारे में बता रहे हैं, उनको जो है योगा करके उनकी मन की शांति। दूसरा जो हमारे पास गिफ्ट है वो है चिकित्सा का, आयुर्वेदा। 5000 साल पुराना आयुर्वेद जो है वो भी हमारे भारत से यहाँ पे लोगों को हमें बताने की ज़रूरत है। सो योगा जो है मेरे भाई और बहनों, आप अपने मन के लिए करते हैं। योगा इज़ अ वे टू अचीव डिवाइन कनेक्शन विद द डिवाइन।
It is a way that you can elevate your consciousness from the physical to the moral and eventually to the spiritual dimension of self-being and self-discipline. So there is absolutely nothing wrong in any religion to practice yoga. Now, I'm also very happy to be here today. This seminar is basically on interfaith harmony and interfaith cooperation. Today, we see the world is with conflicts. Most of these conflicts are basically religious-oriented. There is a never-ending, a never-winning debate that my God is better than your God, my religion is right and yours is wrong. Today, religion has been the most divisive element in our lives for centuries. We have not been able to agree on which religion, which God is right and which God is wrong. So my friends, my brothers and sisters, Guru Nanak gave a message of universalism, universal brotherhood. And he said that no one religion and no one holy scripture is better than the other. All are equally capable of enlightening the followers on the divine path. So, the greatest gift that Sikhism gave to this world was the gift of universalism. When we talk about religion, religion is a cause of conflict, and religion is also can be a cause or a solution for the warring factions, for bringing peace in the world. I believe that religious leaders are more effective, are more powerful, are more needed in this world to bring peace and harmony. Political leaders will come and go, but religious leaders are there to stay. Guru Nanak, in the Guru Granth Sahib, it is one of the unique holy scriptures in today's day and age. The Guru Granth Sahib encompasses the Gurbani of over 30 saints and Bhagats that belong to other religion, not to the Sikh religion. We have Bhai Farid, we have Kabirji, Namdev, Surdas, Bhikan, Pipa, so many of the saints whose Bani, whose Gurbani is incorporated into the Guru Granth Sahib. So we have to understand that after all, we are all one. Ekas ke pita, ekas ki hum barak. We are all basically one. Kabirji said in very beautiful words in the Gurbani, Avali Allah nooryo paya kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag upjyo, kon bale kon mande. So we have to understand we are all one. Now talking about peace, how can we attain peace? Peace ये सब हम भार पदारत ढूंढते हैं. पदारत की भार की हमारी मटेरियल वेल्थ की हमारी पूर्ता होगी, पर हमारे को अंदर से जो शांति है, आनंद है, जिसको ब्लिस कहते हैं, that we will never get by looking outside. We have to look inside. We have to look inside our heart. Many religions talk about this. Jain Dharam talks about this. Buddhism talks about this. Hindu Dharam, Sikh Dharam, we all talk about that. Everything is inside. इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नो नित पाए. Everything is inside. So we don't, whatever is outside is also inside. Bhagat Pipa, whose Bani is in the Guru Granth Sahib, who was a Hindu saint, he said, Jo Brahmande, soi pinde, jo khojat so pave, Pipa prane param tat hai, Satgur hoye likhave. He said, everything is inside, folks. So, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं. समय को मैं सीमित देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा. मुझे बहुत खुशी हुई है बाबा रामदेव जी और आप सब ने मुझे यहाँ पे आके मुझे भी मौका दिया आपसे मिलने को. जय हिंद, सत श्री अकाल और जय जनेता.